अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिसर्च का जो वॉर है अब वो अलग ही लेवल पर चला गया है। अब हिंडनबर्ग की जो रिसर्च है उसे रिप्लाई किया अदानी ग्रुप ने और 413 पेजेस का रिस्पॉन्स उनका आया है। अब ये जो रिस्पॉन्स है यहाँ पर उन्होंने देखते हैं कि किन किन चीज़ों को उन्होंने डिटेल में आंसर किया है, कौन कौन से सवाल है जिन्होंने छोड़ दिए हैं। और खास बात ये कि कल ये रिपोर्ट आया और उसके कुछ ही घंटों में हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस रिपोर्ट को भी और एक रिप्लाई अपना लिख दिया है। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ें हो गई है। पहले अदानी ग्रुप का जो रिप्लाई है उसे समझते हैं, उसके बाद हिंडनबर्ग ग्रुप ने उस रिप्लाई पर क्या रिप्लाई दिया है उसे समझ लेते हैं और फिर ये समझ में आएगा कि फिलहाल किस पोजीशन में ये वॉर आ गया है। देखिए, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आप पूरी तरह से अनबायस होकर देखिए, बिकॉज हम यहाँ पर अपना कुछ ओपिनियन नहीं बता रहे। जो कुछ अदानी ग्रुप का रिस्पॉन्स है वो आपको समराइज करके बता रहे हैं और उस पर अगेन जो रिप्लाई है हिंडनबर्ग का वो आपको समराइज करके बता रहे हैं। तो इसमें हमारा कोई ओपिनियन नहीं है। हाँ, एडिशनल फैक्ट्स जो है वो हम बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ पर हम डिस्क्लोज कर देंगे। तो अदानी ग्रुप पर बहुत बड़ा एलिगेशन ये लगा था कि अदानी ग्रुप एक बहुत ही लेवरेज ग्रुप है जो बहुत रिस्की पोजीशन में फिलहाल है। अब इस पर अदानी ग्रुप ने क्या कहा है समझते हैं। तो हिंडनबर्ग ने जो मेन आरोप लगाए हैं अदानी ग्रुप पर उसमें से एक है कि अदानी ग्रुप जो है वो बहुत ही लिवरेज फॉर्म है, बहुत ज़्यादा कर्जा इन्होंने ले लिया है और अब वो स्टेबल नहीं है कर्जे की वजह से, ऐसा कहना है हिंडनबर्ग रिसर्च का। जिस पर अदानी ग्रुप का ये कहना है कि ऐसी बात नहीं है, हमारा जो डेट है वो काफ़ी कम है। तो अदानी ग्रुप ने क्या कहा है? अदानी ग्रुप ने कहा है यहाँ पर कि हमारा जो नेट डेट है वो 11% से बढ़ रहा है पिछले 9 सालों में। अब एग्जैक्टली 9 सालों में उन्होंने क्यों लिया मुझे नहीं पता। जहाँ तक एबिडा की बात है तो वो पिछले 9 सालों में 22% से बढ़ रहा है। तो इनका कहना है कि एबिडा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे जो लोन है वो काफ़ी मतलब स्टेबल है, ज़्यादा हम लिवरेज नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा जो नेट डेट टू एबिडा रेशो है वो 7.6 से 3.2 पर आ गया है पूरे ग्रुप के लिए। तो उन्होंने कहा है कि पिछले 2-3 सालों में हाफ से भी ज़्यादा कम हो चुका है, जिसका मतलब है कि हम एक बहुत स्टेबल है। बट मेरे हिसाब से इससे भी एक बेटर टर्मिनोलॉजीज़ हैं, बेटर रेशोज़ या बेटर चीज़ें हैं जिसकी मदद से डेट को बहुत बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। और मेरे हिसाब से वो है फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। अब ये फ्री कैश फ्लो टू द फर्म आपको क्या बताती है? फ्री कैश फ्लो टू द फर्म ये बताती है कि आखिर में कितना कैश बचा है जिसकी मदद से आप लोन पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब सब कुछ हो गया, बिजनेस में एक्सपेंस माइनस हो गया, तो आपके पास जो बचा फाइनल में वो आपका कैश प्रॉफिट हो गया। उसमें से आपने इन्वेस्टमेंट किया कुछ पैसा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया कुछ पैसा और उसके बाद जो कैश बची है वो फिर शायद लोन रिपेमेंट और बाकी चीज़ों के लिए उसकी मदद से आप इजीली कर सकते हैं। तो वो जो कैश है फ्री कैश फ्लो टू द फर्म वो इस फर्म के लिए फिलहाल नेगेटिव चल रहा है। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसके लिए ये जो टर्म है फ्री कैश फ्लो टू द फर्म ये 35,000 करोड़ है। अगर हम अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो उनके लिए फ्री कैश फ्लो टू द फर्म -9,000 करोड़ है। तो जो कि एक कंसर्न बनता है यहाँ पर, तो ये चीज़ एक बेटर तरीके से बताती है अगर आप। तो अब हमने देखा कि ये जो चीज़ें हैं जो रिलायंस के लिए पॉजिटिव है, अदानी ग्रुप के लिए निगेटिव है, काफ़ी सारी कंपनीज के लिए, तो ये हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि आपके पास लास्ट में, ठीक है, कि अगर पॉजिटिव कैश बची है तो उससे आप लोन रिपेमेंट कर सकते हैं या फिर कुछ करना है, कंपनीज अक्वायर वगैरह जो भी करना है वो आराम से कर सकते हैं बैठ के, वो तो खाली पड़ा पैसा है। लेकिन अगर आपके पास वैसा नहीं है, वो निगेटिव में है, तो आपने जहाँ पर इन्वेस्ट किया है पैसा, जो कैश आपने इन्वेस्ट किया वहाँ से रिटर्न आनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आपको फ्यूचर में जो लोन रिपेमेंट करना है उसके लिए और लोन लेने पड़ेंगे। यानी वो होते हैं ना कई सारे लोग कि एक रुपए से दूसरा लोन लिया, वो सारी कंडीशन कंपनी की तब होती है जब कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट से रिटर्न नहीं ला पाती है। तो यहाँ पर जो भी लोग हैं इन्वेस्टर्स, उनको ये एक्सपेक्ट करना होगा, उन्हें ये होप करना होगा कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स अदानी ग्रुप कर रहा है काफ़ी हेवीली, वहाँ से रिटर्न्स आने चाहिए। तो जब तक वो रिटर्न्स आ रहे हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये रिटर्न्स नहीं आएंगे प्रॉब्लम तब शुरू होगा। अब डेट के बारे में एक और चीज़ जो अडानी ग्रुप ने कही है कि हमने अपना जो लोन है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई कर दिया है। पहले हमारा जो 55% लोन था वो PSU बैंक से था, लेकिन अभी सिर्फ 25% है। तो और ज़्यादातर जो लोन उनका आया है वो अभी फ़िलहाल बॉन्ड से आया है। 37% जो है अभी फ़िलहाल बॉन्ड से आया है, पहले ये सिर्फ 14% था। तो ये डाइवर्सिफिकेशन अच्छी चीज़ है मतलब, तो इस पर ज़्यादा कुछ हम कमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद ग्रुप ने ये भी कहा है कि जो प्रमोटर प्लेजिंग है वो भी यहाँ पर काफ़ी कम हुई है, और एज यू कैन सी कि प्रमोटर प्लेजिंग जो थी वो बीच में 50% के करीब चली गई थी, वो अभी 17% अदानी पोर्ट्स के लिए है और बाकी कंपनीज़ के लिए तो 743% पर है। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंसर्न है, और हिंडनबर्ग ने कहा था कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो ये पॉइंट अदानी ग्रुप ने कुछ इस तरह से बताया है, सीधा ग्राफ आप पब्लिश करके कि इस तरह से आप देख सकते हैं।
तो ठीक है, यहाँ पर भी ये भी हमने समझ लिया। केतन पारेख के बारे में ऑलरेडी अदानी ग्रुप ने सेबी के साथ सेटलमेंट्स कर ली है। साथ ही कोर्ट्स में भी, जैसे मैंने कल कहा था आपको कि लास्ट वीडियो में कहा था आपको कि एक में तो लोअर कोर्ट ने बोला था कि क्लीन चिट दे दिया, लेकिन जो मुंबई सेशन कोर्ट है अब उन्होंने कहा कि इस पर और भी इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। तो इस पर अदानी ग्रुप ने जो कहा है वो ये है कि, तो इस पर अदानी ग्रुप का कहना है कि ये जो आरोप है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, गलत है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो पूरा मैटर है 2008 में ही पूरी तरह से डिस्पोज हो चुका है। अब एक और आरोप इन्होंने किया था हिंडनबर्ग ने, वो था कि पिछले 7-8 सालों में 5 बार इनके CFO बदले हैं अदानी एंटरप्राइजेस के, और ग्रुप की एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसके पिछले 5 साल में 2 या 2 से ज़्यादा बार CFO चेंज ना हुए हो। तो इस पर अदानी ग्रुप का ये कहना है कि देवांग देसाई जो कि CFO थे, जिन्होंने 2014 में रिज़ाइन किया, साथ ही जो बाकी CFO हैं अशोक जगेतिया, कौशल शाह, सुरेश चंद्र जैन, तो इनमें से काफ़ी सारे लोग आज भी ग्रुप का पार्ट हैं। हालांकि वो रोटेट हुए हैं, उन्होंने अब कोई और पोर्टफोलियो ले लिया है। साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि फिलहाल के जो CFO हैं जुगशिंदर सिंह, वो 2019 में CFO बने अदानी एंटरप्राइजेस के, लेकिन 2012 से वो ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इससे पहले वो एडवाइजर इन स्ट्रैटेजिक फाइनेंस में थे और अब जाके वो CFO बने हैं। और काफ़ी सारे CFO जो है वो एंटरप्रेन्योर्स बन गए हैं, अपनी अपनी कंपनी शुरू की है, इस तरह का कंपनी का कहना है। आज से हम हमारा फाइनेंस क्लब बाय प्रसाद शुरू कर रहे हैं, जहां पर हम कई सारे ऑफलाइन इवेंट्स रखने वाले हैं, जहां आपको मुझसे मिलने मिलेगा। इसके साथ ही हम मंथली बेसिस पर ऑनलाइन मास्टर क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसका फ्री एक्सेस इन मेंबर्स को मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर हम कई सारे स्टेट्स में ऐसे कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जहां पर आपको बाकी इन्वेस्टर से भी काफी कुछ सीखने मिलेगा और आपका अपना एक स्मार्ट इन्वेस्टर सर्कल बन जाएगा। और यहाँ पर हम एक ग्रुप बनाने वाले हैं, जहां पर बहुत ही प्रीमियम कंटेंट वीकली बेसिस पर आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिससे आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा। और मंथली बेसिस पर एक इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर की जाएगी। अब यहाँ पर ज्वाइन करने के 2 तरीके हैं, पहला पेड तरीका है और दूसरा फ्री तरीका है। लिंक नीचे दी गई है, उस लिंक से आप इस क्लब को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं इस फाइनेंस क्लब में। अब हिंडनबर्ग ने एक बहुत गंभीर आरोप ये लगाया था अदानी ग्रुप पर कि अदानी ग्रुप की जो कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस, जिसके 156 से ज़्यादा सब्सिडरीज है, उसका ऑडिटर कौन है, तो शाह धंधारिया। छोटा सा फर्म है और 23 साल का जो बंदा था तब से लेकर 27 साल तक वो बंदा ऑडिट साइन कर रहा है अदानी टोटल गैस के। तो उस पर अदानी ग्रुप ने यहाँ पर रिप्लाई दिया। उन्होंने ये कहा है कि शाह धंधारिया 1999 से काम कर रहे हैं और हालांकि ग्रुप छोटा है लेकिन फिर भी अच्छे लेवल पर वो काम कर रहे हैं, ऐसा अदानी ग्रुप का कहना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि शाह धंधारिया के अलावा 27 स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के साथ वो काम कर रहे हैं अदानी एंटरप्राइजेस के अलग अलग सब्सिडरीज में, तो जिसमें बिग फोर्स में से EY दैट इज अर्नस्ट एंड यंग भी शामिल है, ऐसा अदानी ग्रुप का कहना है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बताया कि जो 24 ईयर्स का जो बंदा है, जो अभी 27-28 साल का हो गया है, इस पर उन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा है। साथ ही जो बाकी एलिगेशंस ग्रुप पर लगे थे, इनको उन्होंने बहुत ही शॉर्ट रिस्पॉन्स दिया है। जैसे कि विनोद अदानी पर जब उन्हें पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विनोद अदानी से कंपनी का कुछ भी लेना देना नहीं है और जो कुछ आरोप है उस मतलब बेसलेस आरोप है, ऐसा इनका कहना है। साथ ही हिंडनबर्ग ने जो कहा कि कई सारे जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स है उसमें अच्छा खासा स्टेक मॉरिशस के कुछ फंड्स ने लिया है, जिन पर इन्होंने पूरा मतलब वेव ऑफ ट्रांजेक्शन बता दिया था कि कैसे ये पैसा विनोद अदानी के जरिए इन फंड्स में जा रहा है और उन फंड के जरिए फिर वो कंपनी में वापस आ रहा है। और उन्होंने नाम भी लिए थे, लेकिन उस पर भी ग्रुप ने कुछ नहीं कहा है। उस पर ग्रुप ने कहा है कि एज अ पब्लिक कंपनी कौन हमारे शेयर खरीदता है, बेचता है, ये इस पर हमारा कंट्रोल होता नहीं है, तो इस पर हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। साथ ही जो विनोद अदानी के बिजनेसेस हैं उस पर उन्होंने कहा है कि विनोद अदानी के बिजनेस अपने हैं, उनका इस ग्रुप से कुछ लेना देना नहीं है और वो अभी फिलहाल इस पोजीशन में नहीं है कि उनके बिजनेस के बारे में अब यहाँ पर बात करें। तो कंक्लूजन में अदानी ग्रुप ने यह कह दिया कि जो 88 क्वेश्चंस थे, इसमें से 65 क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिसके बारे में हमने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी थी और बचे हुए 23 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो पब्लिक शेयर होल्डर और थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। 23 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन जो है वो पब्लिक शेयर होल्डर और थर्ड पार्टी से रिलेटेड थे और अदानी पोर्टफोलियोज कंपनी से ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं थे। और बचे हुए 5 क्वेश्चन जो थे एलिगेशन से वो मतलब बेसलेस हैं, ऐसा अदानी ग्रुप का कहना था। अब इसके कुछ ही घंटों बाद तुरंत हिंडनबर्ग का रिप्लाई आता है। हिंडनबर्ग का कहना यह है कि 413 पेज की रिपोर्ट जरूर है, लेकिन काम के सिर्फ 30 पेजेस है। इसमें से 330 पेजेस तो बस कोर्ट के जो रिकॉर्ड है बस यही इन्होंने यहाँ पर छाप दिए, ऐसा हिंडनबर्ग का कहना है। 53 पेजेस जो है वो हाई लेवल फाइनेंशियल्स है, जनरल इन्फॉर्मेशन है और बस जो 30 पेजेस है वो यहाँ पर इन्होंने रिप्लाई देने की कोशिश की है। तो हिंडनबर्ग अब ये कह रहा है कि रादर देन आंसरिंग दोज क्वेश्चंस, अदानी ग्रुप यहाँ पर थोड़ा चीज़ें सेंटिमेंटल करने की कोशिश कर रहा है। तो हिंडनबर्ग ने यहाँ पर यह भी कहा है कि जैसे कि इन्होंने बताया है कि कैसे अदानी ग्रुप ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करता है अदानी फाउंडेशन के जरिए। अब हिंडनबर्ग का ये कहना है कि इस चीज़ का इस रिपोर्ट से क्या लेना देना, क्योंकि जो
अदानी ग्रुप को तो फोकस करना चाहिए था हमारे 88 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो हिंडनबर्ग के अनुसार तो 62 क्वेश्चंस के तो आंसर ही नहीं कर पाया अदानी ग्रुप, और कई सारे जो क्वेश्चंस है उनका इन्होंने ग्रुप बनाकर एक जनरलाइज आंसर कर दिए, ऐसा इनका कहना है। तो हिंडनबर्ग का कहना है कि हम तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, और साथ ही हिंडनबर्ग ने ये भी कहा है कि ऑडिटर का जो रिपोर्ट था, जो 27-28 ईयर का ओल्ड का जो ऑडिटर था, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। जो 6 फंड्स थे उसके बारे में यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है। विनोद अदानी के बारे में यहाँ पर फिर से चुप्पी साधी गई है। तो अब इस पर तो हिंडनबर्ग ने तो कई सारे क्वेश्चन मार्क फिर से खड़े कर दिए कि जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, जो क्लैरिफिकेशन मिलना चाहिए, वो इस रिपोर्ट में नहीं है, ऐसा क्लियरली हिंडनबर्ग का कहना है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो रिप्लाई मिला है अदानी ग्रुप का, इस पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि हिंडनबर्ग जो है अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है कब क्लोज करेगा, यानी कब तक आपको लगता है कि प्राइस में नीचे जाने की चांसेस है? तो ये कुछ था इन दोनों के जो रिप्लाई है उसकी कंप्लीट समरी। और जाते जाते हमारे फाइनेंस क्लब को ज़रूर चेकआउट कीजिए, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने मिलेगा। अब हिंडनबर्ग ने क्या क्या एलिगेशन अदानी ग्रुप पर लगाए, इस पर हमने 2 दिन पहले वीडियो बनाया। अगर आपने देखा नहीं है तो ज़रूर यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख लीजिए। साथ ही हमारे फाइनेंस क्लब को जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां पर हम आपको मदद करेंगे प्रो इन्वेस्टर बनने में, और काफ़ी सारा प्रीमियम नॉलेज आपके साथ शेयर करके आपको यहाँ पर हम नर्चर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।